गणपति बाबा मोरया। तो आज का छोटा सा व्लॉग आप सभी के लिए जो स्पेशली होगा हमारे गणपति जी के साथ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से गणपति जी हमने स्थापित किए हुए हैं अपने घर पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इनकी स्थापना की है। जैसा कि जितना भी हमसे हो सका, जितना भी हम लोग मतलब कर सकते थे, इनकी डेकोरेशन वैसी हमने की। और बाकी तो आप वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने छोटी छोटी वीडियोस कल डाली थी, छोटे छोटे बहुत प्यारी सी शॉर्ट्स वीडियो हमने बनाई थी पूजन की, स्थापना की। बाकी डे टू डे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे गणपति जी के। ये देखिए, ये हैं हमारे प्यारे से गणपति जी और इनके साथ विराजमान है हमारे छोटे से गणपति जी, और है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सुंदर सा इनका आसन सजाया हुआ है इस तरह से। वैसे में बहुत ज़्यादा पहले टाइम से नहीं स्थापना करते हम लोग, हमने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसका बड़ा मन रहता है कि गणपति जी की स्थापना हो। तो इस वजह से ही मैंने लास्ट ईयर से गणपति जी की स्थापना शुरू की। वैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने अंदर की थी, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलो बाहर कर लेते हैं। बाहर यानी कि हमारा जो बाहर का पोर्च वाला एरिया है उसमें, है ना, उसमें हमने की है। और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग सब जो भी आसपास हैं, हम लोग जब आरती करते हैं 7 बजे के करीब, हमने टाइम बनाया हुआ है आरती का, तो हम जब आरती करते हैं तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा लगता है ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर की है। तो आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा व्लॉग देख के कि आपको हमारी गणपति जी और उनके साथ की हुई खूबसूरत सी डेकोरेशन कैसी लगी, तो बताइएगा ज़रूर। बाकी इस समय था क्या, लास्ट कुछ दिनों से मैं कलेक्शन की थोड़ी सी कम वीडियो डाल पा रही थी, है ना। आप लोग चैनल पे देख ही रहे होंगे। तो उसका रीज़न एक ये भी रहा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा चल रहा है काम से मेरा मतलब थोड़ी सी मेंटेनेंस, है ना। होता क्या है कि चलिए अब हम लोग, मैंने गणपति जी के बारे में आपको बता दिया है और उनके दर्शन भी करा दिए हैं। अब करते हैं थोड़ी सी बातें। तो हमारे यहाँ चल रहा था काम थोड़ा सा, मैं थोड़े से मतलब था क्या कि टूट फूट सी जैसे हो जाती है ना, वो चीज़ हो रही थी। थोड़ा सा कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं कुछ ख़राब हो रहा था, तो वो चीज़ें हम लोग करा रहे थे। क्योंकि मेरे पास यही वो वाला थोड़ा सा टाइम होता है, फिर आगे फेस्टिवल टाइम्स आ जाते हैं और मेरा अपना बिज़नेस भी है, तो मुझे फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो इस वजह से हमने यही सोचा कि अभी करा लेते हैं, फिर श्राद्ध वगैरह जैसे शुरू हो जाते हैं तो इस बीच में मैं अपना सारा सफाई वगैरह का घर का काम अपना निपटा लेती हूँ। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है क्योंकि आगे भाई फेस्टिवल्स होते हैं और कस्टमरों का भी आना जाना होता है, मेरी बुकिंग्स भी रहती हैं, मुझे वो भी देखना होता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, तो इस वजह से मैं ये सारा इस बीच में निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं आपको हालत भी दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर की, ये तो हो रही है मेरी बुटीक की हालत। बट कलेक्शन आज बहुत प्यारा सा अनस्टिच में आया है और बहुत खूबसूरत से सूट्स हैं और सारा फेस्टिवल वाला ही कलेक्शन उस समय आएगा, है ना। ये तो खैर पहले वाले खुले हुए हैं, बट बहुत सारा कलेक्शन है जो आया है आज। कुछ पीसीज आपको मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ कि देखिए इस टाइप से भी है ना, इस टाइप में भी है, प्योर के फैब्रिक भी हैं, उसके साथ साथ सिल्क पर भी है, उसके साथ साथ क्या कहते हैं, 3-4 डिज़ाइन अलग अलग हैं, इस टाइप से मैंने रख दिए हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी, अब जैसे उनकी वीडियो बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। तो यहाँ की हालत तो हो रखी है भाई ये, ठीक है। और ये वाली चीज़ें जो हैं, ये मेरे पार्सल्स जाने के रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, सारे पार्सल्स जाने के हैं। कहीं ना कहीं की बुकिंग, कहीं ना कहीं की पर्सनल, कहीं ना कहीं कलेक्शन जाता ही रहता है, तो ये सब चलता रहता है। बट लास्ट 2 वीक से मैं कलेक्शन थोड़ा कम स्टेटस पे लगा रही थी और वीडियोस भी कम डाल रही थी। उसका रीज़न यही रहा कि जो है ना, घर में थोड़ा सा काम चल रहा था और काम भी अंदर ही चल रहा था, तो मुझे पूरा प्रॉपर देखना भी पड़ता था, है ना। और सारा आप समझ सकते हैं जब घर में काम होता है तो क्या हालत होती है। बट कल हमने पूरा प्रॉपर अपना मंदिर, हमारे मंदिर में भी थोड़ा सा काम चला था, क्योंकि देखो जब 5-6 साल 7 साल हो जाते हैं ना काम कराए हुए,
तो कुछ ना कुछ हमें कराना ही पड़ता है, मेंटेनेंस मांगता ही है घर, है ना। बाकी तो खैर आप कितना भी करा लो, बट थोड़ी सी मेंटेनेंस मांगता है। तो हमारा जो इसमें डिको पेंट वगैरह था वो थोड़ा ख़राब सा हो गया था, तो हमने ये सब पीवीसी का इसमें डिज़ाइनिंग कराई। अभी आप देख सकते हैं घर का सामान भी ऐसे फैला पड़ा है, ये देखिए, ये हमारी लॉबी की हालत है। और ये सब अभी ऐसे ही उल्टा पुल्टा, ये सब देखिए आप, सोफ़ा वगैरह यहाँ से सब हटा हुआ है। और सारा ऐसे ही पूरा सोफ़ा कोई किस रूम में पड़ा है, कोई किसी रूम में पड़ा है। तो ये हालत हो रखी है हमारे यहाँ। फ़िलहाल मैंने कल गणेश चतुर्थी वाले दिन अपने मंदिर की शुरुआत कर ली थी साफ़ सफाई करके, क्योंकि भगवान जी को हमने थोड़ा सा अलग सेट कर दिया था उन्हें, क्योंकि यहाँ से हमें हटाने पड़े, क्योंकि लाइट भी कुछ फ्यूज़ थी, लाइट भी हुई, चेंज हुई। मंदिर में भी हमने लाइट जो थी ना, कई बार हो जाता, ख़राब हो जाती है लाइट वगैरह, तो वो सब मुझे जो करानी थी वो मैंने करा ली थी इस टाइप से। ये देखिए मैंने लाइट जला दी है और इस तरह से पूरी मंदिर की सफाई हुई। तो ये सब चल रहा था। और उसके साथ साथ कभी कहीं कुछ, कहीं की टंकी ख़राब, कहीं का कुछ ख़राब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, चलती रहती हैं। तो इस वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। आप देख सकते हैं मेरे रूम्स की, जो अंदर रूम्स हैं, इनकी हालत भी सब ऐसी उथल पुथल। सोफ़े का जो पूरा वो है, वो एक सेट यहाँ पड़ा हुआ है, एक सेट यहाँ पड़ा हुआ है, और पूरा घर अस्त व्यस्त है अभी फ़िलहाल। तो 2-4 दिन में सब सेट हो जाएगा, प्रॉपर सब रूटीन में आ जाएगा, है ना। तो तब मैं अपने कलेक्शन की वीडियो, क्योंकि मैं इसलिए ना, मैंने आपको बताया कि मैं इस समय इसीलिए ही काम अपना सारा फिनिश कर लेती हूँ साफ़ सफाई का, क्योंकि आगे आता है फेस्टिवल टाइम, और फेस्टिवल टाइम में मुझे अपना प्रॉपर देखना पड़ता है, बिज़नेस भी एज़ वेल एज़ आना जाना भी, उसके साथ साथ फेस्टिवल्स भी, है ना। और ये सब जानते हैं कि मैं भाई हर चीज़ की शौकीन हूँ, तो मुझे प्रॉपर सारी चीज़ें जब तक अच्छे से ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से ही थोड़ा सा वीडियो नहीं डल पा रही थी। काफ़ी जनों के मैसेज थे कि कलेक्शन की वीडियो कुछ कम डाल रहे हो या फ़ोटोज़ कम लगा रहे हो, तो यही रीज़न था। बाकी रेगुलर कलेक्शन आ रहा है, सेल भी हो रहा है, और बुकिंग्स वगैरह भी सब आ रही हैं, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा कलेक्शन आज भी अनस्टिच में आया है और बहुत खूबसूरत है। हालांकि आना था वो पार्सल 1-2 दिन बाद, बट वो आ गया 1-2 दिन पहले ही। तो ये तो खुशी की बात है क्योंकि मेरे 1-2 कस्टमर्स थे, उनके फ़ोन आ रहे थे कि अनस्टिच में न्यू कलेक्शन कब आ रहा है। तो उन्हें भी मैं बताना चाहूँगी कि न्यू कलेक्शन काफ़ी सारा आ चुका है, ठीक है। और भाई कहते क्या है कि सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता ही है। और गणपति जी के का भी हमने बहुत अच्छे से किया टाइम निकाल के, और बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ किया। आप लोग देखिए, आपने देखी होंगी फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह। तो जो भी हमसे हो सकता था वो सब किया, ठीक है। बाकी 10 दिन तक हमने स्थापना की है गणेश जी की, और भाई रेगुलर हम लोग उनकी पूजा अर्चना, भोग प्रसाद सब करते रहेंगे। शाम को 7 बजे हम लोग आरती करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको हमारे गणपति जी कैसे लगे बताइएगा ज़रूर, और कौन कौन अपने घर में स्थापना करते हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। और भाई अच्छा बहुत लगता है, ये मैं कह सकती हूँ। हालांकि पहले मैं भी जब बेटा ज़िद करता था तो मैं बोलती थी नहीं बेटा, ये ना क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो गणेश जी की पूजा दीपावली पर ही होती है। बट जब ये घर में स्थापित रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अपना जो मन है ना, इतना अच्छा खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी करके देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही छोटा सा व्लॉग मैंने ऐसे ही रिसेंटली अचानक ही बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ आंसर्स देने थे। कुछ लोग कह रहे थे कि स्टेटस थोड़ा कम कलेक्शन का लगा रहे हो, और क्या क्या चल रहा है। तो ये सब मैंने आपको दिखाया, बताया कि ये सब चल रहा है। वो बाकी भाई जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना कि कहीं वो हुआ, जैसे कान्हा जी की छठी का प्रोग्राम था हमारी कॉलोनी में, तो वो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के बड़ा मैनेज करके अभी पीछे ये रहा कि मैंने आप ये माने कि 4-4, 5-5 बजे घर में अंदर अगर कोई भी काम कर रहा है अंदर, तो आप घर की हालत समझ सकते हैं क्या होती होगी। और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि क्या कंडीशन इस समय हमारे घर की है।
ठीक है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर मुझे लगता है ना कि अगर मैं जा सकती हूँ आस-पास, तो देखिए मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। बाहर का तो मैं नहीं कह सकती, बट अगर कॉलोनी में है और आस-पास है तो मैं कोशिश करती हूँ मैनेज कर लूँ, ठीक है। तो यही सब भाई, पूजा पाठ में भी रहे, सब चीज़ में रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। उससे पहले जन्माष्टमी थी, सारे अब तो देखिए सारे फेस्टिवल ही स्टार्ट हो जाएंगे, सारे फेस्टिवल्स ही अब आने वाले हैं, फटाफट फटाफट ऐसा होगा कि सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद शादियाँ, और ख़ुद मेरी फैमिली में भी शादी है, मेरी भतीजी है उसकी शादी है, तो मैं उस टाइम भी बिज़ी रहूँगी, है ना। तो वो तो सब आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते रहेंगे कि क्या क्या हम शादी में कैसे कैसा क्या क्या करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं, तो वो सब आप लोग देखिएगा ज़रूर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरी वीडियोज़ के थ्रू। तो आप लोग ऐसे ही टच में रहिए, बने रहिए, और आप लोग बहुत वीडियो देखते हैं मेरी, क्योंकि व्यूज़ में पता चल जाता है, 2 से 2,500 3,000 तक व्यूज़ रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। गणपति बाबा मोरिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं गणपति जी स्थापना की आप सभी को भी और मुझे भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।